हे गाइस, आज का टॉपिक oogenesis। किस पे? फीमेल में ऑफ कोर्स हम लोग देखने वाले oogenesis, और तो किस में देखेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है मेल से थोड़ा सा अलग होगा। मेल में हम लोगों ने क्या देखा था? मैंने पहले पढ़ाया था हार्मोनल चेंजेस, फिर पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मैंने बताया था कि प्यूबर्टी के दौरान हम लोग देखते कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन तब चालू होता है। बट फीमेल में ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें पहले से ही पता है लड़कियां कॉम्प्लेक्स हैं, उनको समझना मुश्किल है, पर अपने oogenesis समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली एक बात आपको ध्यान पे रखना है कि इनका जो प्रोसेस है वो फीटल कंडीशन से शुरू हो चुका है। ठीक है, फीटल कंडीशन मम्मी के पेट के अंदर से ही शुरू हो चुका है। जैसे ही एक इनिशियल ओवरी बन चुकी है, जस्ट उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उतने में ही हम लोग देख रहे हैं कि ओवरी का सबसे ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट वाज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। वो जर्मिनल एपिथेलियम कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस शो करेगा। अब माइटोसिस शो करेगा तो कायदेसर सी बात है, इनकी जो सेल्स काउंट होंगे वो बढ़ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे सेल्स बनने लगेंगे, बराबर। फिर इतने सारे सेल्स जो बने हैं वो सारे सेल्स अब इकट्ठा हो के अब कितना ही लेयर में इकट्ठे होंगे, तो इसलिए वो बीच के स्ट्रोमा में छुट्टे पड़ जाते हैं और बीच में आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारा जर्मिनल एपिथेलियम जो भी लेयर था उस पे इतना माइटोटिक डिवीजन हुआ है कि उसके जो सेल्स है वो छुट्टे पड़ गए और वो बीच के स्ट्रोमा में आ चुके हैं। एंड दैट सेल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज योर प्रीमोडियल जर्म सेल्स। प्रीमोडियल मतलब बस अभी उससे ही आगे का जनरेशन या उससे ही आगे गैमेट्स बनने वाली है। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम का हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से हुआ प्रीमोडियल जर्म सेल का फॉर्मेशन। अब ये प्रीमोडियल जर्म सेल भी करेगा माइटोसिस, अंधा माइटोसिस, सब माइटोसिस कर रहे हैं। ठीक है, अंधा माइटोसिस करने के बाद बनता है सबसे पहली सेल, दैट इज कॉल्ड एज योर oogonia। ओके, oogonia को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी से भी नहीं, अपने देख रहे हैं कि भैया जी बस एक छोटा सा सेल बना दो, दैट्स इट, oogonia खत्म। अब ये जो oogonia है वो बहुत बार मल्टीप्लाई करेगा। माइटोसिस, अंधाधुन माइटोसिस, इतना माइटोसिस कि एक oogonia या ओगोनियम, ईच oogoनियम अंडरगो मल्टीपल माइटोसिस एंड दे फाइनली फॉर्म द डिफरेंट सेल्स। तो सेल्स का गुच्छा बन जाएगा। अब ये जो सेल्स का गुच्छा है उसमें उसको अपने बोलते हैं दी एग नेस्ट, और वो एग नेस्ट में से एक सेल, सिर्फ एक सेल बड़ा हो जाता है और बाकी सारे सेल छोटे रह जाते हैं। तो जो बड़ा हो जाता है उसको अपने बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी oocyte। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी oocyte के बाद जो दूसरे सेल्स बन रहे हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। इज दैट क्लियर? तो होगा क्या, ये जो हमारे पास जो सेल का जो गुच्छा था, oogonia बहुत बार डिवाइड होकर जो सेल का पूरा एक मास बना है, उसमें से एक सेल बड़ा हो गया और बाकी सारे सेल्स उसके इर्द गिर्द कवर हो गए। ठीक है, एंड ये दोनों का मैं एक मस्त सा डायग्राम बना देता हूं सो दैट इट विल बिकम क्वाइट क्लियर। तो मैं देख रहा हूं यहां पे प्राइमरी oocyte और उसके इर्द गिर्द में देख रहा हूं बहुत सारे इस तरीके से ग्रैन्युलोसा सेल्स जो उसको पूरा ऐसे कवर करके रख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। याद रखना, मैं oogenesis और फॉलिक्यूलोजेनेसिस मतलब फॉलिकल्स कैसे बनते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली ओवरलैप करके पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यार, oogenesis के साथ साथ फॉलिकल कैसे बनते हैं। इज दैट क्लियर? ये सब कुछ फीटल स्टेज में हो गया। तो यहां से लेके यहां तक अभी तक सिर्फ माइटोसिस हुआ है, सिर्फ सेल्स के मल्टीप्लिकेशन हुए। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन फेज इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये जो मेरा प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल अभी तो एकदम नाजुक सा छोटा सा है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल जाएगा अपने नेक्स्ट फेज में, दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में मैं क्या देखूंगा? रेड पेन से ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में मैं क्या देखूंगा? आई विल जस्ट सी दैट द न्यूक्लियस बेसिकली एनलार्जेस। अंदर बहुत सारे कंटेंट बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बढ़ना चालू हो गया क्योंकि अंदर का जो डीएनए कंटेंट है वो भी काफी अच्छे खासे मात्रा में आ चुकी है। उसके अलावा मैं देख रहा हूं आरआरएनए बढ़ रहा है। आरआरएनए बढ़ेगा तो राइबोसोम बढ़ेगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी। और तीसरी चीज की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम बढ़ रहा है। कायदेसर सी बात है, राइट? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हम लोग देखेंगे ईआर चाहिए जिससे लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते रहेंगे। तो ऑफ कोर्स दिस ऑल थिंग्स आर नीडेड, और ये सारी चीजें ग्रोथ फेज में हो रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं खाली देख रहा हूं कि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं ना, न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ओके, प्राइमरी oocyte को थोड़ा सा एनलार्ज बना देता हूं, और उसके आसपास के जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो भी हम लोग इस तरीके से बढ़ा देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये अपना ग्रोथ फेज खत्म। ग्रोथ फेज में सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डन। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ फेज। नॉर्मली जस्ट सेल का साइज इंक्रीज हुआ, दैट्स इट।
ठीक है, नाउ व्हाट आई विल ऑब्जर्व, अब मैं देखूंगा कि ये जो मेरे सेल्स है, ये जो पर्टिकुलरली जो मेरे सेल्स है, दिस इज स्टिल द प्राइमरी फॉलिकल ओनली, अभी भी ये प्राइमरी फॉलिकल ही, ये प्राइमरी फॉलिकल अब आगे चल के एक डिफरेंट स्टेजेस में जाएगा। हम देखेंगे कि कायदेसर सी बात है, क्योंकि ये गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट्स बनने वाली है, तो इधर हम लोग देखेंगे कि मियोसिस होना चाहिए, राइट। अब मियोसिस को कितने हिस्सों में बांटा गया है, मियोसिस को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ओके, तो मियोसिस 1 चालू होने जा रहा है, तो जैसे ही मियोसिस चालू होगा हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज शुरू पड़ रहा है। मतलब अब जो ग्रोथ फेज के बाद जो मेरा नेक्स्ट फेज आ रहा है, जिसको मैं ब्लैक मार्कर से इंडिकेट करूंगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में मैं क्या देखूंगा, मैच्योरेशन फेज में मैं देखूंगा कि ये जो मेरे ग्रोथ फेज के बाद का जो प्राइमरी फॉलिकल है, दिस विल अंडरगो मियोसिस, वो भी मियोसिस 1। बट मियोसिस 1 जैसे वो शुरू करता है, उसका जो प्रोफेज 1 में जैसे एंट्री मारता है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन तक पहुंचता है, डिप्लोटिन में अरेस्ट हो जाता है, उसको आगे ग्रो होने नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मियोसिस 1 हो चुका है शुरू। अब जो मेरे प्राइमरी फॉलिकल है, दे गेट अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो गए, ये अरेस्ट हो गए। अब डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो गए मतलब आगे तो मियोसिस कर नहीं सकते। अब इसी स्टेज में अब हम लोग देखेंगे, अब बस दैट्स इट, फीटल स्टेज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बस इतना सा होता है। फिर उसके बाद वो बेबी बड़ी होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, हम देखेंगे उसका बर्थ होगा, राइट। बर्थ के बाद उसका चाइल्डहुड गुजरेगा। चलो सब कुछ लिख देता हूं, आप लोग ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट अपना नोटबुक वोटबुक निकाल के मस्त करके प्रिपेयर करते जाओ। हम लोग देखेंगे पहले उसकी बर्थ होगी, बर्थ होने के बाद मैं देखूंगा कि उसकी चाइल्डहुड आएगी। फिर हम लोग देखेंगे कि चाइल्डहुड आने के बाद, एक सेकेंड, ओके, चाइल्डहुड आएगी। चाइल्डहुड आने के बाद हम लोग देखेंगे कि शी विल हिट प्यूबर्टी। इज दैट क्लियर? ये पूरे स्टेजेस को पता चला। अब तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि बर्थ के दौरान, ओके, बर्थ के दौरान जो हम लोग प्राइमरी फॉलिकल देखते हैं, प्राइमरी फॉलिकल ड्यूरिंग द बर्थ, उसका जो काउंट रहेगा वो काउंट है लगभग 2 लाख से लेके 20 लाख के बीच में होता है, बराबर। पर जब तक वो प्यूबर्टी हिट करने लगती है, प्यूबर्टी जब तक आता है, तब उसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल के जो काउंट है, ओके, प्राइमरी फॉलिकल काउंट जो है, दैट इज नाउ जस्ट 60,000 से लेके 80,000 ही होता है। कैन यू इमेजिन, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक तो इतने डिजेनरेट हो गए, ओके, 2 लाख 20 लाख 20 लाख से सीधे डिजेनरेट होके 60,000 से 80,000 तक पहुंच चुके, ठीक है। पर अभी भी क्या है, प्राइमरी फॉलिकल ही है, प्राइमरी फॉलिकल ही मौजूद है। इस प्यूबर्टी के दौरान अब मैं देखूंगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। याद रखना है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या था, प्राइमरी oocyte था। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte ही होगा। अभी भी आगे कोई स्टेज नहीं गया। तो इसमें मैं क्या देखूंगा, नाउ व्हाट आई विल ऑब्जर्व, क्योंकि बहुत बार ऐसे डिवीजन चल रहा है, सेल डिवीजन कंटिन्यू है, हम देखेंगे कि बीच में मेरा प्राइमरी oocyte मौजूद होगा, उसके इर्द गिर्द मैं देखूंगा बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स मौजूद हो जाएंगे, बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स, और वो भी ये एक लेयर नहीं, लगभग 6 से 7 से 8 लेयर जितने ग्रैन्युलोसा सेल्स बनेंगे, ठीक है। बट अपने पास उतना टाइम नहीं है, फटाफट करके शो करते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं इस तरीके से ग्रैन्युलोसा का लेयर बन चुका है, बहुत ही मोटा सा, ओके। और फिर इसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि एक और लेयर अच्छे से डेवलप हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर थिका, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाला लेयर बना, इसको मैं बोलता हूं थिका, थिका मींस लेयर, राइट। फिर उसके बाद जो अंदर वाला है, दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रैन्युलोसा लेयर। और ग्रैन्युलोसा लेयर कितने होते हैं, ग्रैन्युलोसा लेयर लगभग 6 से 8 लेयर के होंगे, ओके। और इसके अंदर जो सबसे अंदर मौजूद है वो है हमारा अभी भी प्राइमरी oocyte,
याद रखना है। और ये जो पूरा अभी एक स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड एज योर, दिस ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज योर सेकेंडरी फॉलिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो सेकेंडरी फॉलिकल में ये सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मिला के क्या बन रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। इज दैट क्लियर? ये कब हुआ? प्यूबर्टी हिट करते ही मैं देख रहा हूं सेकेंडरी फॉलिकल बनना चालू हो चुका है। डन। अब सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। फिर उसके बाद और आगे चल के और मैच्योर होगा। लेट्स सी टू इट इन अ क्विक मैनर। चलो गाइस, अब बात करते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल का क्या होगा। अच्छा, ये था हमारा स्ट्रक्चर। मैंने अभी आप लोगों को बताया सेकेंडरी फॉलिकल ने क्या किया। अंदर जो मौजूद है वो है प्राइमरी oocyte, बराबर। प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। उसके आसपास हम लोग देख रहे हैं कि भैया जी पूरा ग्रैन्युलोसा का लेयर मस्त 6 से 8 लेयर बन चुका है, और उसके बाहर में देख रहा हूं एक ही थिका है अभी फिलहाल पे। तो हम लोग देखेंगे जैसे ही प्यूबर्टी ने मारी हिट, ओके, जैसे ही अच्छे से कुछ सारा प्रोसेसेस हो गए, अब अपने देख रहे हैं कि मियोसिस 1 हो जाएगा कंप्लीट। जैसे प्यूबर्टी ने मारी हिट, अब होगा मियोसिस 1 कंप्लीट। पर इसको चालू कौन करेगा? अब इसको चालू करेंगे हार्मोन्स। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फीटल स्टेज से लेके अभी तक, प्यूबर्टी तक हिट करने से पहले तक ये अपने आप चल रहा था। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि भाई साहब हमारे पास फॉलिकल के नाम पे बर्थ के टाइम पे लगभग 2 लाख से 20 लाख फॉलिकल प्रेजेंट थे, वहां से कम होके लगभग 60,000 से 80,000 हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि उसके आगे का प्रोसीजर प्यूबर्टी में हिट मारा। प्यूबर्टी में हिट क्यों मारा? क्योंकि हार्मोन्स ने हिट मारा। अब हार्मोन्स कैसे आएंगे वो मैं अभी नेक्स्ट सेशन, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। नाउ ये मेरा सेकेंडरी फॉलिकल है। ये सेकेंडरी फॉलिकल में हम लोगों ने देखा कि मियोसिस 1 अब कंप्लीट होगा, क्योंकि प्यूबर्टी ने हिट मारा, हार्मोन्स ने हिट मारा। इसलिए जैसे ही फिनिश होगा, अब मैं देखूंगा कि एक मस्त सा स्ट्रक्चर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर टर्शरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या चीज हुई, जरा अंतर नोटिस करना है। यहां पे एक ही थिका है, ठीक है, कोई स्पेशल नाम नहीं, एक ही थिका। बट यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 थिका बन चुका है, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना। बाहर वाले को एक्सटर्ना, अंदर वाले को इंटरना। उसके बाद हमें देख रहा हूं कि ग्रैन्युलोसा के अच्छे खासे मोटे से लेयर बने हैं। डन। उसके अलावा यू कैन सी अ स्पेस इज मेंटेन्ड इन द बिटवीन। ओके, वो स्पेस को अपने क्या बोलते हैं? वो स्पेस को अपने बोलते हैं एंट्रम। ओके, ये स्पेस को अपने क्या बोलते हैं? एंट्रम। और इसके अंदर अब धीमे धीमे एक फ्लूइड जमना चालू हो रहा है। ठीक है, सो हमने देखा थिका एक्सटर्ना। ओके, दिस इज बेसिकली योर एक्सटर्ना। ओके, फिर उसके बाद जो अंदर वाला है दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरना। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूं यहां पे ग्रैन्युलोसा का लेयर जो पहले से ही मौजूद था। फिर उसके बाद एक एम्प्टी स्पेस बन रहा है विच इज कॉल्ड एज एंट्रम। अब जो ये अंदर मौजूद है, ये कैसे मौजूद होगा? तो हम लोगों ने देखा जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, मेरा प्राइमरी जो oocyte था वो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइट नाउ द स्ट्रक्चर दैट आई एम हैविंग इज बेसिकली द सेकेंडरी oocyte। क्या है ये? सेकेंडरी oocyte। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा। while completing my meiosis 1, मैं देखता हूं कि मेरे पास जो प्राइमरी oocyte होगा that will be dividing itself and will be converted into one smaller mass and a bigger cell. तो ये मेरा था प्राइमरी oocyte, ये बन चुका है सेकेंडरी oocyte, and this smaller one is called as the polar body which is non-functional. Is that clear? अब नेक्स्ट चीज समझिए। हम लोग देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो किसके अंदर है? इसके अंदर मौजूद है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो मेरा टर्शरी फॉलिकल है। अब ये टर्शरी फॉलिकल फाइनली मैच्योर होके बनने वाला है ग्राफियन फॉलिकल। सारे शब्दों का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत हेल्प करने वाले। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने से पहले ये अपना एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो मेरा टर्शरी फॉलिकल है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? ये बड़े मास ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, फुल्ली मैच्योर। ओके, अब इसमें क्या क्या है मैंने सब कुछ लेबल करके रखा है, जरा देख लो। सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज योर थिका एक्सटर्ना। थिका मतलब लेयर, एक्सटर्ना मतलब बाहर वाला। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड लेयर विच इज कॉल्ड एज योर थिका इंटरना, मतलब अंदर वाला लेयर। फिर उसके बाद आ जाता है पूरा, यहां पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का मैंने पूरा सेल का गुच्छा, पूरा एक लेयर सा बना के रखा, दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रैन्युलोसा सेल्स लेयर। डन। अब उसके बाद ये जो आप कैविटी देख रहे हो जिसको मैंने एंट्रम लिखा था, जिसके अंदर फ्लूइड भरी हुई थी, वही फ्लूइड देखो अभी कितना भर गया है, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये जो नीचे जो मेरे पास सेल मौजूद है वो क्या है? आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte के बाहर, मतलब सेकेंडरी oocyte के बाहर आप देख सकते हो ब्लैक कलर का मैंने लेयर बनाया। वो ब्लैक कलर का लेयर क्या है? मेरा ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा कौन बनाता है? मेरा सेकेंडरी oocyte खुद बनाता है। मतलब सेकेंडरी oocyte है, उसने अपने ऊपर एक लेयर बना दिया। समझ में आया? देन कम्स इज
सेकेंडरी oocyte का अंदर एक न्यूक्लियस भी मुझे दिख रहा है। एंड फाइनली ये ग्रैन्युलोसा लेयर और जो ये आप देख पा रहे हो मेरा सेकेंडरी oocyte, उन दोनों को जोड़ के कौन रख रहा है? तो यहां पे बहुत सारे मासेस ऑफ सेल्स है एंड दैट इज कॉल्ड एज योर क्यूमुलस ऊपोरस। क्यूमुलस ऊपोरस। ओके, तो यहां पे बहुत सारे नाम हो गए। हालांकि हर एक का कोई ना कोई इंडिविजुअल फंक्शन होता है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं देख रहा हूं यहां पे जो थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना है। ओके, थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना, इन दोनों का मिला के एक फंक्शन आ जाता है, मिला के एक फंक्शन आ जाता है एंड दैट इज टू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंड्रोजेंस। आप बोलोगे सर एंड्रोजन मतलब वो टेस्टोस्टेरोन बनाना है क्या? नहीं, यहां पे वो नहीं है, यहां पे हम लोग बनाएंगे ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन बनाने में कौन मदद करेगा? दैट इज योर ग्रैन्युलोसा लेयर विच विल बी हैविंग द इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। इज दैट क्लियर? ये जो एंट्रम है, जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी है, वो फ्लूइड का भी एक नाम है। दैट फ्लूइड इज बेसिकली कॉल्ड एज योर लिक्वर फॉलिक्यूली। समझ में आया क्या नाम है? लिक्वर फॉलिक्यूली। इज दैट क्लियर? तो मैं देख रहा हूं कि थिका एक्सटर्ना और इंटरना का एक मेजर फंक्शन एंड्रोजन बनाना, और कौन सा हम लोग देख रहे हैं? ग्रैन्युलोसा बना रहा है ईस्ट्रोजन। और ये जो एंट्रम है, एंट्रम कौन सा फ्लूइड है उसके अंदर? दैट इज कॉल्ड एज योर लिक्वर फॉलिक्यूली। ओके, सो यस दैट्स मोर देन इनफ, इतना आपके लिए काफी है। और जो चीज और ध्यान रखना है दैट इज ज़ोना पेल्लुसिडा। कौन बना रहा है? खुद सेकेंडरी oocyte खुद अपने ऊपर लेयर बना रहा है। इज दैट क्लियर? सो ये जो फुल्ली मैच्योर्ड मेरे पास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज योर ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte, याद रखना है सेकेंडरी oocyte बर्स्ट होके बाहर निकलेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है तो सर मियोसिस 2 कब करना है? मियोसिस 2 अभी कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, हम देखेंगे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने ग्राफियन फॉलिकल बताया, ये मियोसिस 2 में जाता है। ओके, कहां जाता है? मियोसिस 2 में जाता है, but it get arrested. Okay, this basically structure, this secondary oocyte, it basically undergoes your meiosis 2, but arrested. कहां पे arrested हो जाता है? in metaphase 2. मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो जाता है। ओके, तो मतलब आप लोग को ध्यान रखना है, पहले मैंने प्रोफेज 1 में उसको अरेस्ट कर दिया था। प्यूबर्टी जब तक हिट ना करे तब तक हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। मियोसिस 1 इसलिए तब तक अरेस्टेड था। अब मियोसिस 2 कहां पे अरेस्ट हो जा रहा है? मेरे मेटाफेज 2 पे जाके अरेस्ट हो जा रहा है। मतलब मियोसिस 2 पूरा नहीं होगा, मियोसिस 2 पूरा नहीं होगा। तो कब पूरा करना है सर? कब ये एक्टिव एक ओवम बनाना है हमें? एक्टिव ओवम तब बनेगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। बिना स्पर्म की होने नहीं वाली, तब तक सेकेंडरी oocyte के साथ रहो। इज दैट क्लियर? हम लोग को ये फैक्ट्स सारी ध्यान पे रखनी है। कौन सा फेज ध्यान पे रखना है? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में हमारा ग्राफियन फॉलिकल अरेस्ट हो जाएगा, उस सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा और तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक स्पर्म नहीं आता। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि सर ये जो मियोसिस 1 है, ओके, ये कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी में, पर कैसे हुआ? उसके लिए हार्मोन्स कौन कौन से रिलेटेड है, चलो देखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने oogenesis और फॉलिकुलोजेनेसिस साथ में सीखा। ठीक है, हम लोग को इतना पता चल गया कि फॉलिकल कैसे बन रहे थे और उसके साथ साथ oogenesis कैसे हो रहा था, साइमल्टेनियसली समझे। बट सिर्फ यदि oogenesis के बारे में बात करूं तो वो कितना सिंपल हो जाता है। अब पूरा समझने के बाद कितना सिंपल लगता है जरा देखो। हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास एक इनिशियल सेल हो रहा था विच वॉज कॉल्ड एज योर oogonia। ओके, दैट वॉज कॉल्ड एज योर oogonia। ये oogonia हम लोग देख रहे थे लगातार माइटोटिक डिवीजन शो कर रहा था। ओके, और लगातार माइटोटिक डिवीजन शो करने के बाद हम लोग देख रहे थे कि वो बहुत सारे सेल्स बना रहा था, बट उसमें से एक ने एनलार्ज कर गया, और एनलार्ज करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस चालू करता है, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था, लेट मी जस्ट शो यू, अभी तक जो चल रहा था दैट वाज अल्टीमेटली माइटोसिस, बट अब जो होने वाला है दैट शुड बी मियोसिस। हम लोग देख रहे थे कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इन सब के अंदर हम लोग 46 क्रोमोसोम ही देखेंगे। पर बात यह आ जाती है कि जैसे ही हम लोग यहां पे मियोसिस 1 चालू होते हुए देखते हैं, ओके, मियोसिस 1 जैसे ही चालू होगा मैं इधर क्या देखूंगा कि ऑफ कोर्स दिस इज गोना फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल्स, एक थोड़ा सा बड़ा, एक छोटा। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला है दैट इज कॉल्ड एज योर पोलर बॉडी।
और जो ये बड़ा वाला है दैट इज कॉल्ड एज योर सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो मियोसिस हो रहा है दिस इज बेसिकली द मियोसिस 1। ओके, ये हो रहा है मियोसिस 1, बट उसपे भी आपको क्या ध्यान रखना है कि मियोसिस 1 आधा ही होता है, राइट? याद आ रहा है प्रोफेज 1 में रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा था, अरेस्ट हो जा रहा था। ये इधर से लेके यहां तक जो भी स्टेजेस थे ये सारे फीटल कंडीशन में थे। ओके, अब यहां से इसके बीच में से, क्योंकि इधर तक तो अरेस्टेड था, इसके नीचे वाला जो स्टेज है वो हम लोग देखेंगे ये कब स्टार्ट हो रहा है, व्हेन वी आर हिटिंग और द गर्ल्स आर हिटिंग प्यूबर्टी। इज दैट क्लियर? जैसे ही प्यूबर्टी हिट किया, अब मैं क्या देखूंगा, प्यूबर्टी हिट करते ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, पोलर बॉडी बन गई, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इट विल अंडरगो मियोसिस 2 एंड इट विल प्रोड्यूस 2 cells, one which is smaller in nature and one which is the larger one। और ये larger one क्या है, ओवम है। बहुत ही सिंपल था, ये oogenesis खत्म हो गया। ओके, ये जो मेरा सेकेंड स्टेप है दिस इज बेसिकली द मियोसिस 2। अच्छा, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते थे, जो मेरा सेकेंडरी oocyte है उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे और जो मेरा ओवम है उसमें भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे। अब बात एक और चीज की आ जाती है कि ये मियोसिस 2 भी अरेस्टेड था। ओके, आई वॉज सीइंग दैट इट वॉज ऑल्सो बीइंग अरेस्टेड, राइट? ये भी अरेस्ट हो रहा था, यहां पे भी ये अरेस्टेड था। ओके, दोनों ही अरेस्टेड थे। ये जो था ये तो था हमारे प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था, और ये जो था ये हमारे मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। कब एक्टिवेट हुआ, जब स्पर्म ने एंट्री मारी या जब स्पर्म के कांटेक्ट में आया तब। और इसने कब अपना अरेस्ट खोला और कब ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर पाया, जब हम लोग देख रहे हैं प्यूबर्टी ने हिट मारी। तो ये जो प्यूबर्टी ने हिट मारी इस टाइम पे, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ये हमारा प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 का भी डिप्लोटेंट स्टेज है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोफेज 1 पे जो ये अरेस्ट हुआ था, प्यूबर्टी ने उसको आगे कंटिन्यू किया। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अरेस्ट है, जब स्पर्म आएगा तब ये आगे कंटिन्यू कर जाएगा एंड फाइनली इट विल फॉर्म द ओवम व्हिच इज अ हैप्लॉइड। व्हाई हैप्लॉइड? क्योंकि यहां पे अपने देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर आते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लेन oogenesis हुआ। अब जरा समझते हैं कि ये प्यूबर्टी में कौन कौन से हार्मोन कैसे स्टिमुलेट होते हैं। लेट्स सी, जो हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले जस्ट सेम एज द मेल हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहां पे सबसे पहला कौन होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस एक बहुत ही स्वीट सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज योर GnRH। ओके, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, याद है मेल में हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद ये GnRH कहां पे जाएगा, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। कहां जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गया है, एक्साइटेड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, और दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे सेम एज दी हार्मोनल कंट्रोल जो हमने मेल में देखा था। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, ये भी दो प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से थे उस टाइम पे भी, LH थे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, और दूसरा हार्मोन कौन सा था, दूसरा हार्मोन था FSH। ठीक है, LH और FSH। ये जो LH है ये दोनों ही ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाके मतलब पिट्यूटरी से डायरेक्टली सीक्रेट हो जाएगा हमारे ब्लड में, ब्लड से जाएगा डायरेक्टली ओवरीज में। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू दी ओवरीज। लेट्स सी, ये दोनों के दोनों ओवरीज के इंटरफेस में आ गए। ठीक है, मैं इसको ओवरी लिख रहा हूं, LH भी इंटरफेस में आ गए और FSH भी आ गया। जो LH है वो चला जाएगा हमारे थीका के पास, थीका इंटरना के पास। आपको तो पता ही होगा ग्राफिन फॉलिकल में अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, थीका इंटरना देखा। ठीक है, सो वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, थीका इंटरना को। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट FSH की बात करते हैं तो उसका जो मेन टारगेट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, अब याद करते हैं हम लोगों ने क्या बोला है, थीका इंटरना क्या प्रोडक्शन में मदद करता है, याद करो। थीका इंटरना विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स। ओके, दे विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स। हाइपर एक्टिव केमिकल है, राइट? और ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या करते हैं, तो ग्रैन्युलोसा सेल्स बेसिकली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। पर ये ईस्ट्रोजन कैसे बनाएगा, तो जो थीका इंटरना है उसने बनाया एंड्रोजन, वही एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा हमारे ये ग्रैन्युलोसा सेल्स। इज दैट क्लियर? तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, जितना ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल उतना ज्यादा ही हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल।
राइट। और आप देखोगे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी से ग्राफिन फॉलिकल, ये जो पूरे स्टेप्स में आप देखोगे ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, और ग्रैन्युलोसा सेल्स धीमे धीमे बढ़ रहे हैं मतलब क्या होगा, हमारे ईस्ट्रोजन भी बढ़ेंगे। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करने वाले कि ग्रैन्युलोसा सेल्स ज्यादा तो ईस्ट्रोजन ज्यादा, और ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो वो कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट करता है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन यदि पसंद आया हो लाइक, यदि बहुत पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, यदि पहले से करके रखा है तो जस्ट उसके बगल में आप देख सकते हो बेल आइकन है, ठीक है, प्यार से घंटा आइकन, उसको दबाओ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, सी यू।